स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बर्बाद हो जाएगा और इसके अंदर तो पैसे बिल्कुल नहीं बनने वाले। और ये कहानी आज की डेट में आपको हर दूसरा इंसान सुना रहा है। लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की सच्चाई क्या है, स्मॉल कैप को कैसे देखना चाहिए, किन के लिए अच्छे होते हैं और क्यों इस समय पे एक अच्छा टाइम हो सकता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बिल्ड करने का। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्यों ये समय स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए अच्छा होने वाला है, किन के लिए अच्छा होने वाला है और किन लोगों को आज के आज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में स्टॉप कर देनी चाहिए अपनी एसआईपी। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आप एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल वीडियो पसंद करते हो तो ये चैनल आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, पुराने हो तो लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि क्यों लोग कह रहे हैं स्मॉल कैप को छोड़ो, बेचो और भाग जाओ। क्योंकि स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाई से 13% की गिरावट दिखा चुका है। अभी जो 13% की गिरावट है ये सिर्फ गिरावट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो प्राइस करेक्शन है। लास्ट एक साल से जो लोगों के पैसे नहीं बने, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक साल से ना तो रिटर्न बने हैं और ना ही यहां पे कोई भी अप्रिसिएशन हुई है। मतलब टाइम भी चला गया और 13% के आसपास का लॉस भी हो गया। तो यहां पे दो तरीके से लोगों को फंसाया गया कि भाई पैसा डालते रहो, पैसा बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक गलत तरीका है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को सोचने का। क्योंकि यहां पे तीसरा फैक्टर भी बोला जाता है कि भाई अगर आप 2 साल से सिर्फ एफडी में पैसा डालते तो 7% के इंटरेस्ट रेट मिल रहे थे, आपको 14% तक तो इंटरेस्ट रेट मिल जाते, जो कि तरीका ही गलत है। म्यूचुअल फंड या स्टॉक इन्वेस्टिंग को देखने का सही तरीका क्या है और क्यों लोग डरे हुए हैं ये समझ लो, ताकि आप ना डरो। और आपके लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे होंगे ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लोगों के पीछे डर का माहौल क्यों फैला हुआ है। आज की जो मार्केट रही उसमें पूरी मार्केट लाल दिखी, मतलब भाई ब्लड बात हो गया मार्केट के अंदर। मार्केट इस समय पर जिस हिसाब से गिर रही है, लोगों को लग रहा है भाई क्या होगा। इवन ये चीज हमें मार्केट मूड इंडेक्स बता रहा है कि लोगों के अंदर एक जो डर का माहौल है ना, ये एक मेजर रूप ले चुका है। जो रिटेल इन्वेस्टर है अपनी एसआईपी बंद कर रहा है और जो डेटा हमें बता रहा है कि भाई फ्लेक्सी कैप के अंदर एसआईपी बढ़ रही है क्योंकि लार्ज कैप ने रिसेंटली रिटर्न्स दिए हैं। और यही चीज होती है जो एक रिटेल इन्वेस्टर को एक लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर से अलग करती है। अब जो लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर होता है वो काम करता है डेटा के ऊपर कि डेटा कैसे दिख रहा है, वो काम करता है स्ट्रेटेजी के ऊपर, वो काम करता है गोल के ऊपर और कैसे उस स्ट्रेटेजी को माइंड में बार बार रिकॉल करना होता है। ये समझाता हूं कि क्यों ये समय एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे क्रूशियल है। और ये एक ऐसा समय है जहां पे दुनिया पैनिक में है, जहां पे हर एक इन्वेस्टर, हर एक न्यूज चैनल पैनिक में है कि भाई अब तो मार्केट बर्बाद हो जाएगी। और सिर्फ 6 महीने पहले जब जो रिकवरी आई स्मॉल कैप में, दुनिया एकदम से बुलिश हो गई थी कि भाई अब तो मजा आ गया। मैंने सिर्फ 6 से 7 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि भाई मैंने स्मॉल कैप बेचा। उस समय पर जो गालियां पड़ी क्योंकि बाजार गिर नहीं रहा था, और जब बाजार गिरना शुरू हुआ तो लोग हाहाकार मचाने लग गए। लेकिन अब हम खरीदना शुरू कर चुके हैं क्योंकि जब आप डेटा पे काम करते हो ना तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे? स्मॉल कैप का एग्जांपल लेता हूं मैं और ये पूरी मार्केट के लिए आप कभी भी कहीं पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, चाहे स्टॉक हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, कहीं पे भी कर लेना। निफ्टी 250 इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस समय पे वैल्यूएशन 28 है और देखो वैल्यूएशन कितना क्रूशियल रोल अदा करती है ये पता चलेगा। यहां पे 5 साल में जो मार्केट है ये अप मूव ट्रेजेक्टरी के अंदर रही, लेकिन यहां पे पीई आपको देखना है। देखो जब 2023 में दुनिया तबाह होने वाली है, लोग ये सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि भाई अब तो कुछ नहीं बनने वाला। स्टॉक मार्केट के अंदर वैल्यूएशंस गिरती रहती है और स्मॉल कैप 2023 में 18 के पीई के आसपास चला जाता है। उसके बाद एक रिकवरी आती है, सॉलिड रिकवरी, जहां पे पीई 34 का है। अब यहां पे जो लोग खरीद रहे हैं वो यहां पे बेनिफिट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक यहां पे जो गेन्स हैं भाई वो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गए। लेकिन अब यहां पे आई है ग्रीडीनेस, लोग आ रहे हैं, लोग आंख बंद करके पैसा डाल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो यही बनेगा सारा पैसा। और फिर क्या आता है? फिर आता है एक दबा करके क्रैश। 34 के पीई पे जो चीज बिक रही है वो गिर जाती है 27 से। मतलब वैल्यूएशन में 10% का करेक्शन और मार्केट के 20 से 30% के आसपास का करेक्शन हो जाता है। फिर हाहाकार लोगों के बीच में कि अरे यार अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, अब यहां इन्वेस्ट करना है। लेकिन अब क्या करेगा रिटेल इन्वेस्टर? बेचेगा और बहुत लोगों ने लॉसेस करे, उसके बाद बेच के निकल गए। लेकिन
फिर आते हैं हम लोग जो एक सॉलिड रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं, वो आकर के यहां पे खरीदता है। फिर एक रिकवरी आती है, लोग कहते हैं बुल रन शुरू हो गया, हम कहते हैं नहीं बुल रन शुरू नहीं हुआ, बुल रन की तैयारी हो रही है। फिर यहां पे हम 6 दिन पहले अपने म्यूचुअल फंड में से प्रॉफिट बुक करते हैं 50% का, और बाजार में गिरावट आती है। कोई प्रिडिक्शन चल रही है यहां पे? नहीं, कोई प्रिडिक्शन नहीं चल रही है, प्योर डेटा है। लास्ट 1 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो ये जो म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप का, ये 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और 6-7 दिन पहले गिर गिर के 17,000 के आसपास आ गया था। अब यहां पे कंसोलिडेट तो कर रहा था, लेकिन जो वैल्यूएशंस थे वो आप देखो 30 के पी के आसपास ही थे। और जब भी आप देखो 30 के पी के आसपास रहा है, और उसके बाद जब 30 से ऊपर गया तो फिर वैल्यूएशन करेक्शन आया है, और जो मीडियन पी रहा है वो 31 के आसपास का रहा है। हमने क्या करा, हमने सिंपली अपनी मैथ लगाई कि भाई हम पीक पी के आसपास बैठे, मतलब 30 एक पीक पी है, यहां से गिरावट के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। हम यहां पे सेल आउट करते हैं, और ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर यहां पे सेल आउट करता है, और फिर वो बैठा हुआ इस समय पर 28 के पी पे। करंट मार्केट 28 के पी पे मिल रही है, और हमारा मीडियन पी 31 का, मतलब वैल्यूएशंस 1 साल के पर्सपेक्टिव से तो कम हो गई करंट पी पे देखें। लेकिन क्या 1 साल पे मार्केट चलती? नहीं। अगर हम 3 साल का एवरेज पीई देखेंगे तो भाई 28 का एवरेज पी रहा है, और करंट 28.4 आ गया है, तो करंट एवरेज ऑलमोस्ट हाँ के आसपास है कि भाई अब बढ़िया पी पर है। लेकिन क्या यहां पे ऐसा कुछ होने वाला है कि भाई कुछ मल्टी बैगर हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जो बेस्ट वैल्यूएशन रही है स्मॉल कैप की, जहां से एक्चुअली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखी है, वो पी रहा है हमारा 17। तो 17 के पीई पर जाने से पहले क्या होगा, एक मेजर कंसोलिडेशन यहां पे देखने को मिलेगा। एटलीस्ट ये जो पीई है 25 के आसपास हमें आता हुआ दिख सकता है, मतलब यहां से भी 2, 4, 5, 10% के आसपास का करेक्शन हो सकता है। क्यों? यहां पे देखो, अगर मैं एक बहुत प्यारी सी चीज दिखाऊं आपको, ऑल टाइम हाई से 13% का डाउन रहा है, लेकिन क्या ऑल टाइम हाई से 13% का डाउन है? नहीं, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई लास्ट 2025 के अंदर 16% के गेन है। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या है, यहां पर 2 चीजें होंगी। पहली चीज तो टाइम करेक्शन, दूसरी चीज प्राइस करेक्शन, तीसरी चीज जब तक एक कैटलिस्ट नहीं आता तब तक यहां पे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहीं पे आता है रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि वो ये देखता है कि जो वैल्यूएशंस हैं वो गिर रही हैं, प्राइस करेक्शन तो नहीं हो रहा, फिर भी एक टाइम करेक्शन हुआ जो वैल्यूएशन को और नीचे लेकर के जाएगा। और यहां पे एक और बेस्ट चीज, एफआईआई बेच रहे हैं पूरी मार्केट को, लेकिन क्या स्मॉल कैप को बेच रहे हैं? हाँ बिल्कुल बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सारे स्मॉल कैप को बेच रहे हैं, कुछ स्मॉल कैप्स में बाय की जा रही है। और एप्टस वैल्यू एक एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा रहा हूं, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। लार्ज कैप की बात किया है, बात की जाए पॉलीकैप, पॉलीकैप के अंदर भी जो एफआईआई डीआई हैं एक टाइम पे गिर गए थे, अब वापस से रिकवरी की साइड जा रहे हैं। अगर हम डीआई की बात करें, यहां पर भी रिकवरी है। क्या पॉलीकैप कोई बाइंग है? नहीं। अगर आप अभी पॉलीकैप की बात करोगे तो आज में 4% गिरा, और हमने कुछ दिन पहले पॉलीकैप के अंदर बाइंग करी। लेकिन क्या ऐसा है कि भाई 4% गिर गए हम डर गए? नहीं, क्योंकि भाई पॉलीकैप गिर सकता है। आप ये समझो, ये कैसा स्टॉक है, जब ये चलता है तो आप ये देखो यहां से यहां तक ही चल गया, लेकिन उसके बाद जब गिरा तो 30% गिर गया, फिर यहां से यहां तक चल गया, फिर जब गिरा तो 30% गिर गया, फिर यहां से यहां तक चला, फिर गिरा तो 30% गिर गया। अरे जब मैं 30% गिरने के लिए तैयार नहीं हूं तो मैं 30% आपके लिए कैसे तैयार हो सकता हूं? ये हमारा दोगलापन है। अगर हम एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम ये सोचें कि सिर्फ बाजार हमें एक गेन्स दे दे, जो गेन्स हमारे पास यहां पर थे ना, जो गेन्स हमारे पास यहां थे, हम सब ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। निफ्टी 50 का मैं निफ्टी स्मॉल कैप 100 का मैं चार्ट दिखाता हूं, उससे आप समझोगे कि असली गेम क्या है। निफ्टी 100 देखो, इस वाले जोन के अंदर क्या होता है, इस वाले जोन के अंदर क्या होता है, यहां पर देखो, जब यहां पे गिर रहा था बाजार, अगर कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था तो क्या वो ये रिकवरी फेज देख सकता था? नहीं, वो यहां पर उसने एसआईपी रोक दी, अब वो बैठा हुआ है 2 साल से, भाई पैसा नहीं बन रहा। लेकिन अगर वो डाउन साइड एवरेज कर रहा था तो इसी अप मूव के अंदर वो गेन्स कर चुका होता है। ये तो बल्क बाइंग जोन होते हैं जब बाजार नीचे जा रहा होता है। अब लोग कहते हैं कि भाई ये वाले गेन्स हमें चाहिए। अरे ये वाले गेन्स आप सिर्फ तब ले सकते हो जब मार्केट में आप इस वाले फेज को अच्छे से मैनेज करोगे। ये कंसोलिडेशन वाला फेज है, यहां पर अगर हम इन्वेस्ट करते रहेंगे, हमारा एवरेज डाउन होता रहेगा, तब एक एक्सप्लोजन आएगा और यहां पर पैसा बनेगा। कोई आपको एफडी के पैसे नहीं दे रहा कि आपको हर साल 7% के रिटर्न्स मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड से। नहीं, अगर ऐसा होता तो आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहां पे म्यूचुअल फंड क्या है, आपको 3 साल तक ऑलमोस्ट 0 रिटर्न देगा, 1 साल के अंदर आपको 5 साल के रिटर्न्स मिल जाएंगे। समझिए? तो जो भी इंसान कहता है कि यार यहां पर ना कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भाई जो ये एक्सप्लोजन जिसने फेस करा है, जिसने यहां पे गेन्स करे हैं, वो 3 से 4 साल बैठा हुआ है, और ये डेटा हमें बता रहा है। पीछे जितना जाओगे उतना डेटा मिलेगा कि काफी लंबे समय तक कोई रिटर्न्स नहीं
मिले, एक एक्सप्लोजन आया, रिटर्न्स बने, फिर रिटर्न्स गिर गए, फिर न्यू आया, फिर एक एक्सप्लोजन आया, फिर रिटर्न बन गए। तो किसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, इन दोनों का भी ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट टेन्योर है, ठीक है, अगर वो लेस देन 1 ईयर है, और बेस्ट के सिनेरियो में 2 ईयर रख लेते हैं, अगर बेस्ट के सिनेरियो में 2 ईयर से कम अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अवॉइड करो। मतलब कुछ भी हो जाए, यहां तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है, म्यूचुअल फंड नहीं, स्टॉक मार्केट से दूर हो जाओ, भाग जाओ छोड़ करके, कुछ नहीं होने वाला 2 साल में। अगर आप ये सोचो कि भाई 2 साल में कुछ होने ना, कुछ नहीं होने वाला। मैं खुद इस चैनल पे आऊंगा, बोलूंगा मार्केट क्रैश हो गई, ये बुरी नजर आ गई, ये वो हो गया, क्यों भाई, हमारा काम है शेयर करना कि भाई ये बुरी खबर आ गई है, 2 साल से कम का टाइम है, ये चीज होगी आपके साथ। 2 साल में बहुत सारी न्यूज आएगी। 2025 में तो ट्रंप ने ही हाहाकार मचा रखा है। दूसरी चीज, अगर आप वोलेटिलिटी से डरते हो तो भाई स्मॉल कैप को आज के आज बेच दो, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, ये और वॉलेटाइल होगा। वॉलेटिलिटी का क्या मतलब है, अगर आपके पोर्टफोलियो में 20-30%, 40% का करेक्शन हो गया, आप कह रहे हो नहीं अब तो मुझे डर लग रहा है, अब तो मेरे गले से पानी नीचे नहीं जा रहा, ये टाइम ही नहीं है। यहां पे आप ऐसे खेल ही नहीं सकते, ये कोई फिक्स रिटर्न वाला गेम नहीं है। जब भी आप एक एक्सपोनेंशियल गेन्स की बात करते हो तो आपको एक्सपोनेंशियल लॉस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आप लॉस के लिए तैयार नहीं हो तो गेन्स के लिए कैसे तैयार हो? ऐसा नहीं होता ना, दुनिया में हर चीज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव भी होती है। जैसे जॉब में हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन जॉब में हमसे ओवर टाइम कई बार काम भी करवाया जाता है ना। पूरे 30 दिन काम करोगे तो 1 दिन सैलरी मिलेगी। ये एक नॉर्मल से एग्जांपल है कि भाई 30 दिन मेहनत करो, मतलब 30 दिन बैठे रहो, 1 दिन आपको गेन्स मिलेंगे। और यही सच्चाई है, स्टॉक मार्केट भी ऐसे काम करता है। 2-3 साल तक काम करो, 1 महीना 2 महीने के अंदर मैक्सिमम गेन। इवन ये डेटा भी आया था कि अगर आप स्टॉक मार्केट से बाहर रहते हो, अपना पूरा पैसा बाहर निकालते हो, और सिर्फ 30 दिन बेस्ट केस सिनेरियो में जो स्टॉक मार्केट के रहे हैं वो हटा दो, तो जो आपकी गेन्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 30% से कम हो जाएंगे। मतलब कि अगर बाजार गिर रहा है, तो इसका क्या मतलब है भाई, दुनिया डरी हुई है, पैनिक सिचुएशन में, सब बेच रहे हैं, वॉरेन बफे का रूल, भाई इन्वेस्ट करो। दूसरी चीज, अगर आप सोचो कि भाई मैं टाइम कर लूंगा, तो टाइम नहीं कर सकते आप मार्केट, ठीक है। टाइम करने की कोशिश पूरी करनी है कि भाई अब गिर जाएगा, जैसे हमने कोशिश करी। हो सकता था जब हमने बेचा उसका बाजार यहां से 50% ऊपर चला जाता, इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन कोशिश तो हम करेंगे ना, ताकि हम एक डाउन साइड में बाइंग कर पाए। और यही चीज आपको इस समय पे होते हुए दिख रही है कि अब जो बाजार है वो डाउन साइड में आ चुका है। तो अब तो हमारे पास बेस्ट के सिनेरियो, जब दुनिया डरी हुई, अगर हम भी डर जाएंगे तो उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा। आप एक चीज याद रखना कि सबको पता है कि भाई म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है, म्यूचुअल फंड सही है, सबको पता है, लेकिन सबको कब पता चलता है, जब मार्केट इस वाले जोन में आ जाती है। मीडिया के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइन छप रही है कि अरे म्यूचुअल फंड ने तो ये कर दिया, ऑल टाइम हाई का इन्फ्लो आ गया। ये इन्फ्लो इस वाले जोन में आता है, वो कमजोर इन्वेस्टर्स होते हैं जो यहां पर आकर के इन्फ्लो कर रहे होते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टर इस वाले जोन में इन्फ्लो करता है, एक अच्छा इन्वेस्टर इस वाले जोन में इन्फ्लो करता है, एक अच्छा इन्वेस्टर इस वाले जोन में इन्फ्लो करता है, एक अच्छा इन्वेस्टर इस वाले जोन में इन्फ्लो कर रहा होता है। क्योंकि यहाँ आसान है, यहाँ सेंटिमेंट पॉजिटिव है, आपको सपने बेचे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना कोई सेंटिमेंट पॉजिटिव है, बुरे से बुरी खबर आएगी, डॉलर गिर गया, INR 90 क्रॉस कर गया, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका इन्फ्लो गिर गया, पहले ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए, अब मैक्सिको ने टैरिफ लगा दी, ये सारी बुरी खबर आएगी। लेकिन अंधेरे के बाद सवेरा होता है, उसी सवेरे का इंतजार करना है और शिद्दत से, एक डिसिप्लिन से अपनी SIP हमें करते रहनी है। अगर आप डिसिप्लिन रखोगे तो चीज़ें क्यों नहीं होंगी। आप ये समझो, स्टॉक मार्केट बर्बाद हो गई तो आपके बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो भी बर्बाद हो जाएगा, उसकी भी कोई कीमत नहीं रहेगी। अगर आप बाली वाली में चले जाओ तो मिलियन रुपीस का नोट बन चुका है कि 1-1 मिलियन का रुपीस का बन चुका है, 10-10 हज़ार का नोट बन चुका है। क्यों? क्योंकि करेंसी वीक हो गई, स्टॉक मार्केट गिरेगी तो इंडियन करेंसी वैसे भी वीक हो जाएगी, तो भी आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट या गोल्ड बचा सकता है, आपकी करेंसी आपको फिर भी नहीं बचा सकती। तो अगर आप ये सोचो कि भाई दुनिया तबाह हो जाएगी, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, तो भी आपकी करेंसी वेस्ट है, तो इससे अच्छा स्टॉक मार्केट में बेटर ऑप्शंस मिलेंगे अगर बर्बाद हो भी गई। अगर मैं जापान का एग्जांपल लूं तो वो अलग हो सकता है कि भाई 20 साल तक रिटर्न्स ही नहीं बने, क्योंकि भाई बाजार ही खत्म हो गया, इन्फ्लेशन ही खत्म हो गया, ग्रोथ ही नहीं आ रही। हमारी तो 8% की GDP आ रही है, मैं कह रहा हूँ वर्स्ट के सिनेरियो 5 मान लो, ठीक है, 5% की तो आ रही है। अगर मैं मान लूँ गवर्नमेंट डेटा झूठ भी है, हाइपोथेटिकली झूठ भी है, लेकिन फिर भी आ तो रही है ना। हमारा FII निकाल रहा है, FII का मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि 2 स्टॉक्स में तो मैंने दिखा दिया आपको, मेरे एक चैनल पर मैं आपको बार बार शेयर करता था कि कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर FII और DII प्रमोटर इवन बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सब अपनी जगह है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर हमें
तगड़े तरीके से टिके रहना है और यही टाइम है जो हमारी अग्नि परीक्षा लेता है। कौन से म्यूचुअल फंड, अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ ना, एब्सोल्यूट फ्रेश से शुरू करने की बात करें तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? अभी आप यहाँ पर आप देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड चल रहा है, हाइपोथेटिकली आपने 20 साल के लिए कोई म्यूचुअल फंड होल्ड करा हुआ है, ठीक है, 20 साल, अभी आपके पास बचे 18 साल, तो क्या है, आप SIP उसमें कर लो। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि इंस्टेंट ग्रीन दिखे, क्योंकि साइकोलॉजी लेवल क्या है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो हरा हो गया है। हरा कैसे होगा? अगर आप सस्ते प्राइस पे ये एंट्री लोगे तो आपका पोर्टफोलियो जल्दी हरा होगा। जैसे जब ये यहाँ पे गिर रहा था, लोग जिसने यहाँ पैसे डाले थे उनका हरा तब तक नहीं होगा जब तक ये वापस इसके ऊपर नहीं जाएगा। बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ज़्यादा पैसा तो यहाँ डला हुआ है। तो अगर आप यहाँ से शुरू करते हो तो एक छोटी सी रिकवरी आपके पोर्टफोलियो को हरा कर सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में SIP करना चाहते हो तो डेफिनेटली किसी भी म्यूचुअल फंड में करना। निफ्टी 250 जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है वो बढ़िया क्यों है? क्योंकि वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। कई बार म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करने लगते हैं। जब बाजार गिरता है तो ज़्यादा गिर जाते हैं बेंचमार्क से, है ना। अगर इस रिस्क को भी मिटिगेट करना है तो स्मॉल कैप 250 बढ़िया है, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी देखा गया 70% एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते, इवन अंडर परफॉर्म करते हैं। तो जब बाजार में ही गिरावट है तो इंडेक्स में ही डाल देता है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर इंडेक्स नहीं चलेगा ना तो कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं चलता हुआ दिख सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्मॉल कैप का इंडेक्स 10% गिर गया और कोई एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 20% ऊपर है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके इंडेक्स से ही वो भी स्टॉक चूज करते हैं। सो अगर आपको जब गिरावट हो रही है बचना है कि भाई डाउन साइड प्रोटेक्ट रहे मेरी, तो इंडेक्स ही खरीदना बेटर रहता है। इसमें डाउन साइड कैप हो जाता है। या फिर कोई एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप का, अगर स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है और रिस्क ही काफ़ी होगा, गिरेगा भी काफ़ी, बढ़ेगा भी काफ़ी, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स चाहिए, तो भाई स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़िया रहने वाला है। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैं खुद अपने पोर्टफोलियो के लिए कर रहा हूँ, तो ये मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। एक अच्छी चीज़ होगी जब बाजार में सब डेरिवेट सब गिर रहे हैं, तब इन्वेस्ट करना एक सीरियस इन्वेस्टर को सीरियस इन्वेस्टर बनाता है। जब सारे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, बुलिश है सारे के सारे, तो आप ये मान लो कि मार्केट में कोहराम आने वाला है। उस समय पे कॉशियस होना है, जो मैं अपने चैनल पे हमेशा बताता हूँ। कॉन्ट्रेरियन बेट लो। कॉन्ट्रेरियन बेट फैसिनेटिंग नहीं लगेगा। जब सब इन्वेस्ट कर रहे होंगे, ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, तब आप सोचोगे यार ये तो सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से पोजीशन छूट गई। नहीं, स्टॉक मार्केट में शांति से बैठना, 2-2 3-3 महीने तक कैश लेकर के बैठना सबके बस की बात नहीं है जब पैसा बन रहा होता है। तो वही चीज़ आपको ज़्यादातर इन्वेस्टर से अलग करता है, और मैं यही करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। और मैं इसी चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि हमेशा 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 रिस्क को मैनेज करो, रिस्क को हेज करो। जब सारे बुलिश हैं तो थोड़े कॉशियस हो जाओ, जब सारे कॉशियस हैं तो भाई बुलिश हो जाओ, अगर एसेट क्वालिटी बढ़िया है तो। और 4 साल से कम उससे कम का टाइम है तो मत आओ स्टॉक मार्केट में। आपका पैसा फंसेगा ही फंसेगा, कोई नहीं बचा सकता। उसके लिए आपको काइंड होना पड़ेगा, बाजार को एक्चुअली काइंड होना पड़ेगा आप पे, अगर आपको रिटर्न्स बनाने हैं तो। लेकिन अगर आपके पास 4 साल से ज़्यादा टाइम है तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली हैज हो जाता है टाइम के अगेंस्ट। तो इसीलिए कम से कम 4 साल का टाइम है, सिर्फ तभी इन्वेस्ट करना, वरना रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, क्लियर टॉपिक था। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।